अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अप्लाई बाबा चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से जो भी जॉब्स एडवर्टाइजमेंट न्यू स्कीम्स अनाउंस होती हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारी रिसर्च टीम कलेक्ट करती है, उसकी बिना पर हम आपके साथ कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं कि इसके लिए अप्लाई का प्रोसेस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम तमाम कैंडिडेट को प्रोवाइड करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर जो भी नई जॉब्स एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं वो हम आप तक उसकी इंटीमेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा एडवर्टाइजमेंट की तरफ आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से अनाउंस होने वाली जॉब है प्रोफेसर की, जो कि BS20 की है, जिसकी बायोकेमिस्ट्री के लिए एक सीट है और पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी मेडिसिन के लिए एक सीट है। इसकी क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट जो है वो आप देख सकते हैं। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शॉर्ट बनाते हुए हम सीधा पोस्ट की तरफ और उसके बाद इसकी एज लिमिट की तरफ चलते हैं और क्वालिफिकेशन की तरफ चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर BS19 की दो सीट है, जो कि एक बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए और एक है फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए है, और जिसके लिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो अप टू 65 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मजीद ये कि हमारे पास प्रोफेसर की BS20 की एक सीट है, जो कि मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपके पास MBBS और BDS होना लाजमी है, और अप टू 55 ईयर तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर BS19 में मेडिकल एजुकेशन की दो सीट्स हैं और पब्लिक हेल्थ की एक सीट है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट MBBS की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस 5 ईयर का, और आपकी अगर एज अप टू 55 ईयर तक है तो आप इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नर्सिंग की एक सीट है, जिसके लिए आपके पास नर्सिंग का लाइसेंस होना चाहिए, और अप टू 55 ईयर तक अगर आप किया जाए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास फोरेंसिक मेडिसिन की एक सीट है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 10 नंबर के ऊपर आ जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर BS18 की हमारे पास ओरल बायोलॉजी की एक सीट है और पब्लिक हेल्थ की एक सीट है। दोनों के लिए हमारे पास एक के लिए BDS होना चाहिए और एक के लिए हमारे पास MBBS की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। हमारे पास 12वें नंबर के ऊपर है, 12 नंबर के ऊपर साइकोलॉजी की एक सीट है, जिसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और कम से कम आपके 2 रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हो, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नर्सिंग की 2 सीट्स हैं, जिसके लिए आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, PNC लाइसेंस होना चाहिए, और MSN आपने HSC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इंग्लिश, इस्लामियात और पाक स्टडी के लिए एक-एक सीट है, जिसके लिए हम अगर बात करें तो ये हमारे पास एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर BS18 की सीट्स हैं, जिस और मजीद ये कि इसमें PhD होना चाहिए, या फिर आपके पास MPhil होना चाहिए, और या फिर आपके पास मास्टर होना चाहिए। अगर आपने PhD किया तो उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपने MPhil किया हुआ है तो 5 साल की एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड है आपका टीचिंग में, और अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आपका 7 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है मास्टर के अंदर। उसके बाद दोस्तों हमारे पास सीनियर मेडिकल ऑफिसर और सीनियर वुमेन मेडिकल ऑफिसर BS18 की 2 सीट है, जिसके लिए हमारे पास MBBS बेसिक क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद रजिस्टर्ड विद PMDC होना चाहिए आपके पास, और आपके पास मजीद ये कि पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें आप जिन चीज जो जो आपकी क्वालिफिकेशन आप अगर इनसे रिलेटेड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एज की अगर हम बात करें तो 28 से 50 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास 18 नंबर के ऊपर आ जाती है मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर की टोटल 4 सीट है, जिसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन MBBS और PMDC आपके पास होनी चाहिए, वैलिड PMDC और रजिस्टर विद PMDC होना चाहिए, और 1 साल का आपका हाउस जॉब का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है, और एज लिमिट इसके लिए 50 ईयर रखी गई है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास लेक्चरर BS17 की मेडिकल साइंस, इंग्लिश, इस्लामियत, पाक स्टडी की एक-एक सीट है, जिसके लिए सिंपल आपके पास MBBS होना चाहिए और 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है, और अप टू 55 ईयर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास सीट आ जाती है फिजियोथेरेपिस्ट BS17 की 2 सीट्स हैं। जैसा कि लोगों को पता है फिजियोथेरेपिस्ट की सीट्स बहुत ही कम होती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से 2 सीट्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें आपके पास BS सेकंड डिवीजन इन फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, और मजीद ये कि हायर एजुकेशन कमीशन से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मजीद ये कि 24 और 25 नंबर के ऊपर हमारे पास 2 सीट है स्पीच लैंग्वेज
पैथोलॉजिस्ट की और उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जो कि BS 17 की दोनों सीट्स हैं, एक-एक सीट है। उसके लिए आपके पास BS ऑनर्स सेकंड डिवीजन के अंदर डिग्री की होनी चाहिए जो कि रेलेवेंट अलाइड हेल्थ साइंस डिसिप्लिन के अंदर हो, जो कि HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। अप्लाई आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो पोर्टल के थ्रू ही करना है। आपने सिंपली इनकी वेबसाइट ये विजिट कर लेनी है, जैसा कि मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने वो एप्लीकेशन और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स आपने तमाम अटैच करने हैं। मींस कि आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, डोमिसाइल, CNIC कॉपी, ये तमाम चीज़ें आपने साथ अटैच करनी है। और आपने जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, आपके वहाँ से एक चालान जनरेट होगा, जो कि चालान आपने ऑनलाइन वन लिंक के थ्रू पे करना है। BS 17 और अबव ऑलमोस्ट तमाम सीट BS 17 और अबव की ही है, लिहाजा आपने 2000 का चालान उनका जनरेट होगा, वो आपने ऑनलाइन पे करना है। और पे करने का बाद आपने तमाम चालान की कॉपी जो आपके पास रिसीव होगी या जो उसकी स्लिप है, वो आपने साथ अटैच करनी है। और तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने इनके एड्रेस के ऊपर भेज देने हैं। एड्रेस आप नोट कर लें, डिप्टी रजिस्ट्रार HR रूम 12 यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, खियाबान जामिया पंजाब लाहौर। और ऑनलाइन फील्ड फॉर्म आपने लाजमी साथ भेजना है। और आपने जो आपने फीस स्लिप पेड किया वो भी आपने साथ भेजनी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 फरवरी 2026 है। और उससे पहले आपने कोशिश कर लेना है कि आप अप्लाई कर लें। अप्लाई करने में अगर किसी किस्म की कोई परेशानी आए, कोई अप्लाई करने में अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई डेमो वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। आप कमेंट्स में ये भी जरूर बताएं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, नई एडवर्टाइजमेंट, नई रिसर्च के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।